हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब सेफ होंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करें। आज के वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जितने भी मुझे कमेंट आ रहे थे, जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज है कि मैम ये जो क्वेरीज है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, हॉस्टल से रिलेटेड है कि कैसा कैंपस है, क्या फैसिलिटीज है एंड हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज है, कब एंट्री है, मतलब रूम्स कैसे हैं। ये सारे रिलेटेड वीडियोज ऑलरेडी मैंने बनाए हैं। रूम के बारे में, हॉस्टल के बारे में, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड जितना भी आपका प्रोसेस है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हॉस्टल से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो इन सारी चीज का आज हम आंसर देंगे। सो बस अच्छे से वीडियो को देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। जैसे आपको पता है ये जो चैनल है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोज बनाती है, कब कुछ वैकेंसी निकली है। उसके अलावा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, बीएड के अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट और यूजीसी नेट एजुकेशन, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे मेरे आप जाके वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है। एंड एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फिलोसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, एवरीथिंग अवेलेबल होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फिलोसफी के वो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। साइकोलॉजी के भी होते हैं। बस ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये भूलना नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या क्वेश्चन है। ओके, अगर आपका कुछ अलग क्वेश्चन है, अभी भी कुछ डाउट रहा है, इससे रिलेटेड भी मुझे कोई मतलब कमेंट बताना एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मतलब क्लियर करूंगी। पहले जानते हैं CUH क्या है। या ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। जैसे आपको पता है जो 2009 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुए थे। उसमें जो CUH, हर स्टेट में एक एक यूनिवर्सिटीज होती है मोस्टली। जैसे उड़ीसा में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, झारखंड में भी है। तो ऐसे करके कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। तो वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो हरियाणा स्टेट के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको वहां पे अगर एडमिशन लेना है तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें एडमिशन के लिए आपको CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको देना पड़ता है। अगर आप CUET PG में एडमिशन करना चाहते हो या फिर UG में, तो उसके लिए आपको CUET UG और PG का एंट्रेंस देना होता है। उसके बाद उसी के स्कोर के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। आप रजिस्ट्रेशन करते हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन देते हो। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी जो जो सिलेक्शन दिया है उसमें आपकी CUET के स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक निकलते हैं, मतलब लिस्ट निकलते हैं, सेकंड थर्ड ऐसे करके। उसके बाद उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर? तो फिर फॉर्म भरने के बाद आपकी लिस्ट निकलती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल जाती है। अगर किसी को ना मिले सो डोंट वरी, बाहर जो है मतलब गेट के बाहर, गेट टू के आसपास, गेट 1 के पास है लेकिन वो थोड़ा आपको दूर हो जाएगा डिपार्टमेंट से। गेट 2 के पास भी बहुत सारे रूम्स है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर रहना प्रेफर भी करते हैं क्योंकि खुद कुक करना उनको अच्छा लगता है। दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, हरियाणा का जो फूड कल्चर है उसके एडजस्ट नहीं हो पाते हैं इस वजह से, या फिर हॉस्टल अगर ना भी मिले और फिर कुछ स्टूडेंट्स अपने मर्जी से भी बाहर रहते हैं, तो देयर इज ऑप्शन कि आप बाहर PG में रह सकते हो या फिर स्पेशली रूम रेंट पे लेके आप खुद कुक करके रह सकते हो। दैट इज द मतलब ऑप्शंस। हॉस्टल में क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था, क्या हमें सिंगल रूम मिल सकती है, क्या हमें 2 सीटर मिल सकती है, क्या अटैच बाथरूम है। क्या ये सारे फैसिलिटी है या नहीं है। इसको जानते हैं। एक बात है, ये एक क्या बोलूं, एक और उसके बाद आता है जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे तो फोर्थ तक भी जाता है। जैसे मैंने बताया था 4 तक कट ऑफ लिस्ट निकलता है। उसके बाद क्या होता है, ओपन काउंसलिंग होती है। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है, आपके पास और कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है कि हाँ, अगर आपका वो छूट गया है, अगर आपका कम स्कोर है, या फिर वो लास्ट ऑप्शन रहता है किसी बच्चे ने CUET के एग्जाम नहीं दिया है फिर भी उसको चांस मिलता है। अगर CUET स्कोर वाले बच्चे इतने ना मिले फिर भी सीट वैकेंट रह गए, तो आपके पास वो भी चांस होता है जो ओपन काउंसलिंग में होता है। इस बार जो ओपन काउंसलिंग थी वो ब्लेंडेड मोड में थी, तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो वो होती है, उसके बाद आप जाके वो दे सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है। ये हो गया आपका एडमिशन का टाइम। उसके बाद आते हैं हम हॉस्टल या फिर अच्छा, हॉस्टल का कैसा होता है। हॉस्टल के लिए आपको जो समर्थ पोर्टल है, ओके, CUH के समर्थ पोर्टल पे जाके आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना होता है।
जैसे हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। सो यस, यहाँ पे एक कमी ये है, यहाँ पे आपको सिंगल सीटर जो रूम है वो नहीं अवेलेबल है, आपको सिंगल सीटिंग नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप पीएचडी में हो तब भी नहीं मिलती है। दैट्स वेरी सैड थिंग, क्योंकि हम जब पीएचडी में है तो हमें भी नहीं मिल रही है, तो इट्स अ बैड थिंग, आई नो। बट लेकिन हाँ, आपको 3 सीटर या फिर 4 सीटर, मतलब 3 सीटर मोस्टली होती है, और अभी वो उसको जब स्टूडेंट्स आ रहा था 4 सीटर होती है। तो इस टाइप की आपको रूम मिलेंगे। एंड जो वॉशरूम होती है वो मोस्टली क्या होती है, कॉमन वॉशरूम होता है जिसकी साफ सफाई अच्छी रहती है। एंड जो एक होता है अटैच वॉशरूम, जो ओल्ड हॉस्टल में है, जहाँ पे 2 रूम अटैच होते हैं, वहां पे ग्राउंड फ्लोर में जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होती है, वहां पे आपके अटैच वॉशरूम रहते हैं, जहाँ पे जो 2 रूम को मिला के 5 बच्चे रहते हैं, तो वो 5 बच्चे वो वॉशरूम यूज करते हैं। ओके, सो ये पता चल गया कि सिंगल सीटर नहीं होती है, ना ही 2 सीटर होती है, 3 ही होती है। ओके, 3, 4, 5 ऐसे मिलते हैं। ओके, एंड वॉशरूम कॉमन भी होती है एंड अटैच वाली भी होती है। ओके, सो ये रहा। एंड उसके बाद पूछते हैं हॉस्टल की एंट्री टाइम क्या होती है। सो मोस्टली हॉस्टल की एंट्री टाइम 10:30, रात के 10:30 लास्ट होती है आपकी टाइमिंग। और उसके बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ भी आपको एप्लीकेशन लिख के प्रॉपर जाना है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करनी है, ये सारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। ओके, ये रह गया हॉस्टल का। देन आते हैं फूड के बारे में। सो जैसे आपको पता है हर एक स्टेट की एक फूड कल्चर होती है, वहां पे अगर आप जाओ तो आपको वो चीजें अपनानी होती है। ओके, बाकी फूड अच्छा है, आपको मतलब आपको यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी ये सारे मिल जाएंगे। एक चीज है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जैसे आपको पता है CUH यानी हरियाणा में इतने लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। सो हॉस्टल्स में भी नॉनवेज नहीं मिलता है, कुछ हॉस्टल्स में एग मिलते हैं। ओके, बाकी चिकन मटन और फिश ये सारी चीज नहीं मिलती हैं। अगर आपको खाना है, आप जो बाहर रेस्टोरेंट से होटल है वहां पे खा सकते हो। अगर आप बाहर रूम लेके रहते हो तो आप बुक कर सकते हो। तो दिस आर द फैसिलिटीज। हॉस्टल में नॉनवेज अलाउ नहीं है मोस्टली। एक कुछ कुछ हॉस्टल में एग अवेलेबल है, तो ये है नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी फूड अच्छे होती है, बाकी आपको मतलब नीट क्लीन खाना मिल जाएगी। जो अच्छा सब्जी और छाछ, जैसे आपको पता है हरियाणा दूध दही का मतलब स्टेट है, तो आपको लस्सी, जिसको दही पानी कहेंगे बोलते हैं, उड़ीसा में हम लोग इसको दही पानी बोलते हैं, तो इस टाइप की चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको गर्मी में बहुत हेल्पफुल होती है। और रोटी मिलती है, चावल मिलती है, दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। ओके, और आए तो कैंपस की बात। सो कैंपस सेफ है। ओके, यहाँ पे इतनी कोई मतलब कभी कोई इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जब जितने में मेरा इतने साल हो गए वहाँ यहाँ पे, तो इतना कोई भी सीरियस डिस्टर्बेंस नहीं होती है, जो होता है छोटा बहुत होता है, तो दैट्स नॉट अ मैटर। तो इसके मामले में, अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो बहुत सेफ्टी है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड कैंपस बहुत अच्छा है। ओके, आपका जो यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होता है, हर रूम में एसी होती है, एंड बहुत अच्छा नीट क्लीन डिपार्टमेंट होता है, तो इस चीज में बहुत अच्छी होती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बस चलती है। ओके, जो आपको हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक चलती है वो होती है। उसके बाद ई रिक्शा चलते हैं। अगर आप बस में नहीं जा सकते तो बस भीड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, आपके पास ई रिक्शा अवेलेबल है, 10 रुपए लेते हैं, आपको डिपार्टमेंट तक छोड़ देते हैं। दैट इज द अवेलेबल ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी हॉस्टल, जब बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि क्या हमको हॉस्टल मिल जाएगी क्या नहीं मिलेगी, आप पहले फॉर्म भरो। ओके, तो मोस्टली आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया मोस्टली मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्पेसिफिकली गर्ल्स जो है उनको मिल जाती है। अगर ना मिले कभी भी तो नो, मतलब कुछ चिंता की बात नहीं है, बाहर रूम से मिल जाएंगे, मोस्टली मिल ही जाते हैं। तो स्पेशली गर्ल्स को तो सारे मिल ही जाएंगे। बॉयज अगर कुछ बच जाते हैं तो बॉयज इनफैक्ट बाद में आप खुश हो गए कि हमें बाहर रूम मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। एंड क्या बोलूं मैं, कैंपस बहुत अच्छा रहता है, आप घूमना अच्छा लगेगा। बाहर आप आसपास मतलब कैंपस के बाहर रेस्टोरेंट्स है छोटे मोटे, इतना अगर आप कंपेयर करो मेट्रो सिटी में नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो थोड़ा रूरल एरिया में हो, जिन लोग का उड़ीसा में है उनको पता है कोरापुट में है, तो ये महेंद्रगढ़ है, तो आपको गेट के पास छोटे मोटे दुकान मिल जाएंगे।
ओके, सो ये हो गया, आपकी सारी चीज़ हो जाएगी। एंड जो क्लासेस होती है वो बहुत रेगुलरली क्लासेस होती है। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बीएड डिपार्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पे तो रेगुलरली क्लासेस होती है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो बहुत अच्छा रहता है बीएड के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत अच्छा पता है। बाकी दूसरे जो डिपार्टमेंट है, अपने फ्रेंड्स से सबसे बात होती है, सबकी यहाँ की ना क्लासेस बहुत अच्छी होती है एंड रेगुलर क्लासेस होती है, अच्छी एक्टिविटीज होती है, आपको को करिकुलर एक्टिविटीज की फैसिलिटीज मिलेगी। एनुअल फंक्शन हो गए या दूसरे सारे फंक्शन हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इस सारे एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहोगे। ओके, सो ये हो गया। देन मेन क्वेश्चन, आप कैसे पहुंचोगे, वे क्या है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोज बनाए हैं, लॉन्ग वीडियोज भी है, शॉर्ट्स भी है, आप जाके वो वीडियोज देख लेना। यूनिवर्सिटी वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज है कैंपस से रिलेटेड, हॉस्टल्स कैसे पहुंचोगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो और भी बताती हूँ, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो कहीं पे भी, तो दिल्ली से आपको क्या होगा, दिल्ली के उतरने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है दिल्ली से। सो आपको दिल्ली, मतलब कहीं से भी आ रहा है आपको दिल्ली पहुंचना है। जैसे आप उड़ीसा से आ रहे हो, वेस्ट बंगाल से आ रहे हो, कहीं पे भी आपको दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली से फिर नेक्स्ट ट्रेन आपको पकड़ना है हरियाणा की तरफ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक। आप जाकर दिल्ली कैंट से या सरायलेरा से डायरेक्ट ट्रेन मॉर्निंग में मिल जाएगी। ओके, 9 बजे तक निकलती है कैंट से, सरायलेरा से, और सरायलेरा से दिल्ली कैंट से आपको ट्रेन मिल जाएंगी। तो डायरेक्ट ट्रेन होगा महेंद्रगढ़ तक। महेंद्रगढ़ स्टेशन से उतरने के बाद आपको ऑटोज मिल जाएगी जो यूनिवर्सिटी बुला रही होगी। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट ट्रेन मिस किया मॉर्निंग वाले, तो फिर आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपको फिर रेवाड़ी आना पड़ेगा, फिर आपको महेंद्रगढ़ आना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा कीजिए कि मॉर्निंग वाले जो डायरेक्ट ट्रेन है उसको पकड़ पाए, तो थोड़ा आसानी हो जाती है आपकी ट्रैवल। तो और कुछ जानना है अगर आपको, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप नेक्स्ट जानना चाहते हो। हाँ, और एक बात रही कि हॉस्टल्स में कब, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना है। आपकी सीयूटी के स्कोर चाहिए, आपके जो फी पेमेंट है उसकी रिसिप्ट चाहिए, आपकी मतलब मेडिकल फिटनेस वो चाहिए, डिस्पेंसरी से मिल जाएगी, और आपकी जो होती है कास्ट सर्टिफिकेट वो चाहिए, आपकी स्कोर कार्ड चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीज ऑलरेडी, और आपके आधार कार्ड, आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड, तो ये सारी चीज आपको चाहिए। ओके, सो ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना जब आप हॉस्टल जाओगे तब। ओके, सो इससे पहले फिर फी तो पेमेंट कर दिया होगा, आपको आ गया होगा हॉस्टल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे। अगर आपको और भी कुछ जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट कुछ भी यूनिवर्सिटी से वीडियोज हो, यूजी भी निकल रही है, एंड उसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट, जैसे आपको पता है एजुकेशन सब्जेक्ट हो, जैसे नेट हो, इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। भूलना मत, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट भी करना कि आपको क्या जानना है नेक्स्ट, आपके क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरीज है। जैसे बहुत बच्चों का, मैम हमको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा स्कोर इतना है। तो जैसे मैंने बताया था, स्कोर आपको टेंशन की मतलब इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ज्यादा होती है। तो 4th काउंसलिंग तक आती है, फिर आती है आपकी ओपन काउंसलिंग। सो देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज चांस कि आपका हो जाएगा। तो हॉस्टल्स का जैसे बताया है, हॉस्टल का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस आप जैसे समर्थ पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सीट मिलता है, फिर आपको फी पेमेंट करना होता है, फिर आपको जब जाओगे वहां पे सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। सो बस ये सारी चीजें। एंड हॉस्टल्स जैसे मैंने बताया है, 4 हॉस्टल्स है। कितने हैं? 4, मतलब पर गर्ल्स के और बॉयज के। तो गर्ल्स के 2 न्यू हॉस्टल्स है, 2 ओल्ड हॉस्टल्स है। तो इस 2 जो हॉस्टल्स, 4 हॉस्टल्स है, तो बहुत अच्छा है। जो भी कमियां थी ओल्ड हॉस्टल में, तो अभी वो रिपेयर हो गई है, वो ठीक हो गया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, क्या चाहते हो आप जानना। सो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। देखे है ना? तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो आ जाएगी। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। होप आपका हो गया होगा सीयूएच में। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, डोंट वरी, आपका हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।